हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। देवियों सज्जनों, आज मैं कर्क राशि के जातक का माह अप्रैल के शुभाशुभ फल का विवेचन करूंगा। इसके पहले मेष, वृष और मिथुन का हो चुका है अप्रैल माह का। कर्क राशि का अधिपति चंद्रमा होता है। चंद्रमा मानसिक शक्ति का प्रेरक ग्रह है। चंद्रमा मनसो जाता है, ये कहा जाता है कि मन का अधिपति चंद्रमा के पास। चंद्रमा का वैदिक नाम पंचदश भी है, क्योंकि वह 15 दिन में क्षीण होता है और 15 दिन में पूर्ण होता है। चंद्रमा कर्क और वृष राशि तथा सोमवार को शुभ होता है। चंद्रमा को बल मिलता है। चंद्रमा कर्क और वृष राशि में सोमवार को शुभ होता है और वृष में उच्च का होता है। कर्क स्वराशि है। जिस जन्म कुंडली में चंद्रमा बली होता है वहाँ कई शुभ योग बनते हैं। जब निर्बल चंद्रमा होता है, कमजोर होता है, तो कई तरह की अशुभता कुंडली में बनता है। चंद्रमा का उपासना, चंद्रमा के संबंध में पूजा पाठ के बारे में भी थोड़े में बताएंगे। कर्क राशि का द्वितीय सूर्य धन का स्वामी होकर भाग्य भाव में उच्च राशि में है, उच्चाकांक्षी है। कर्क राशि का द्वितीय सूर्य धन का स्वामी होकर भाग्य भाव में उच्चाकांक्षी है। उच्चाकांक्षी जब आगे उस ग्रह का उच्च राशि होता है तो उसको उच्चाकांक्षी कहते हैं। उच्चाकांक्षी ग्रह उच्च से भी अच्छा फल करता है, क्योंकि उनकी आकांक्षा होती है उच्च में जाने की, इसलिए उच्चाकांक्षी ग्रह का महत्व है। फलतः जातक धनवान होगा, समृद्धिशाली होगा। राहु, शनि और तृतीय द्वादश के स्वामी बुध से युति के कारण और अष्टमेश शनि की उपस्थिति के कारण पिता से मनोमालिन्य रहेगा। धर्म के प्रति अविश्वास सा दिखेगा, क्योंकि नवम पिता का भी कारक होता है और सूर्य जो है वह भी पिता का कारक होता है और दोनों वही हैं। नवम तो ऑलरेडी है ही और सूर्य भी है, लेकिन वहाँ शनि राहु दोनों है, इसलिए पिता से संबंध में दिक्कत आ सकती है, थोड़ा सा खटास हो सकती है। और दूसरा, पिता का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तृतीय बुध धर्म त्रिकोण नवम में कलात्मक गुणों में वृद्धि करता है। फलस्वरूप गीत संगीत के प्रति लगाव, कविता भी करेंगे, लेखन का काम करेंगे, या अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री में है तो उसकी प्रगति होगी, क्योंकि तृतीय जो है वो कला का घर। भाइयों से सहयोग मिलेगा, संबंध भी अच्छे रहेंगे। तृतीय के में केतु है, शत्रु पर आसानी से विजय पाएंगे। कार्य कुशलता बढ़ाता है केतु, तो अगर आप कला का काम करेंगे या बुद्ध से संबंधित काम होगा उसमें आप बढ़िया से काम कर, और आपके मन में ये जिज्ञासा रहती है कि हर वक्त आगे बढ़ने, अभी ज्यादा है, हालांकि ये सबके मन में होता है, लेकिन ग्रह अनुकूल है आगे बढ़ने। शुक्र चतुर्थ एकादश का मालिक कर्क राशि के लिए शुभ नहीं हो, परंतु केंद्र का स्वामी नवम में उच्च का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। केंद्र और त्रिकोण का स्वामी, क्योंकि सबसे मजबूत धर्म त्रिकोण नवम होता है, वहां शुक्र जी हैं, शुक्र उच्च के हैं, तो ये लक्ष्मी नारायण योग मतलब धन के लिए बहुत शुभ है। और फिर बुध के बारे में बताया कि कला, वहाँ शुक्र भी है, कला में वृद्धि होगी। सभी भौतिक सुख भी मिलेगा, क्योंकि शुक्र चतुर्थेश है, पिता से लाभ होगा। द्वादशेश बुध से युति के कारण घर बदलना पड़ सकता है, या फिर कोई नया घर बनाए हो उसमें जाना पड़ सकता है, अथवा माता से मतभेद के कारण या परिवार में कुछ कलह के कारण आपको घर बदलना पड़ सकता है, जो अवश्यंभावी है। कर्क राशि के जातक को माता से जमीन जायदाद को लेकर कुछ विवाद संभव हो सकता है। ऐसा आपके भले के लिए होगा, माता से विवाद आपके भले के लिए हो सकता है कि आपको विवाद के कारण नया घर बना लिए हो या बनाइएगा, या जो कोई कारण हो, लेकिन माता से थोड़ा अनबन रह सकता है, माता से मतांतर हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, ये जमीन जायदाद। और दूसरे, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना आवश्यक, चाहे कुछ भी हो, माता पिता का सेवा अनवरत करते रहना चाहिए। सूर्य नवम में है, धर्म भाव में है, इसलिए पिता का सेवा, और माता चतुर्थ में चतुर्थेश है, चतुर्थ का नवम में है, इसलिए माता की अवहेलना ठीक नहीं। विवाद संभव है संपत्ति के लिए, और उसमें भी कलयुग है, ऐसा हो सकता है, लेकिन माता की सेवा में कमी करना उचित नहीं है। पंचमेश नीच का लग्न में विचारों पे नियंत्रण आवश्यक। विचार आपका गड़बड़ हो सकता है, हर वक्त सकारात्मक सोचिए। अगर आप नकारात्मक में पड़ जाइएगा आपको दिक्कत होगी, गलत निर्णय लिए जा सकता। कारोबार, रोजगार, नौकरी में जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना है, नुकसान हो सकता। अनावश्यक रूप से किसी से कुछ लेन देन की बातें नहीं करें, बदनामी हो जाएगी, दिक्कत होगी। 14 अप्रैल को सूर्य दशम में उच्च के होंगे। अभी मैंने कहा उच्चाकांक्षी है, तो
14 अप्रैल को दशम में उच्च के होंगे। उसके बाद परिस्थिति थोड़ा अनुकूल होगा, पूरा अनुकूल नहीं होगा लेकिन थोड़ा अनुकूल होगा। अब मुझे पता नहीं कि आपका चंद्रमा कहाँ है, ये भी पता नहीं है कि किस ग्रह का दशा चल रहा है, अंतरदशा क्या है, प्रत्यंतर क्या है, चंद्रमा की क्या स्थिति है, सूर्य की क्या स्थिति है। एक ये सार्वजनिक सब लोगों के लिए है, इसमें करोड़ों लोग आ रहे हैं। इसमें हो सकता है कि आपका कुछ बात मिले, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग इस दायरे में आ सकते हैं। अब ग्रह की स्थिति अत्यंत कमजोर हो तो इसमें कुछ कमी आ सकती है, लेकिन मजबूत होगा तो लगभग ये ठीक रहेगा। खस्तेश नमेश गुरु एकादश में आपको किसी कार्य विशेष के लिए तैयार करेंगे। हो सकता है किसी विशेष काम के लिए आप प्रशिक्षण लें, बाहर जाएं। विदेश का योग तो हर स्थिति से बन रहा है, पति पत्नी दोनों का विदेश जाने का योग बन रहा है, इस पर ध्यान देना है। अगर इस तरह का अवसर आता है तो उसके लिए तैयार रहना होगा। एकादश का गुरु लेखन कार्य, विशेषकर संवाददाता, प्रेस में काम कर सकते, छपाई में के प्रेस में काम सकते हैं, या फिर अखबार के दफ्तर में काम कर सकते हैं, संवाददाता बन सकते हैं, या अगर पहले से हैं तो उसमें और प्रगति हो सकती है। पैतृक कारोबार में सहयोग के भी योग बन रहे हैं। अगर पिताजी का कोई कारोबार है उसमें आप सहयोग करेंगे, ये है। जैसे अगर उनका कोई लेखन का कारोबार है या वो भी प्रेस में है, उसमें आप सहयोग करिएगा, ये योग बन रहा है। आपके बड़े भाई पद और विशेष अधिकार मिल सकता है बड़े भाई, क्योंकि गुरु जो है वो बड़े भाई का कारक और एकादश का कारक, इसलिए उनको कोई अचानक कोई पद प्रतिष्ठा मिल सकती। हालांकि अगर पहले से एकादश में है तो पहले से मिला होगा तो उसमें और वृद्धि होगी। शनि सप्तमेश अष्टमेश होकर नवम में भाग्य में अवरोधक, ऐसा कहते हैं कि अगर शनि अष्टमेश नवम में हो तो भाग्य में कमी होती। वही अष्टमेश नवमेश अगर अष्टम में होता, इसको अच्छा कहा गया है। ये पत्नी से खटास रह सकता है, पत्नी से मनोमालिन्य हो सकता है, पत्नी से विवाद हो सकता है, सावधान रहिएगा। इसी बीच विदेश या बाहर जाने के प्रबल योग बन रहे हैं, इस माह में बन रहा है, अप्रैल में, वो आगे भी बनेगा। ऐसा नहीं है कि गुरु जो है वो एकादश में है, एकादश में है तो आज से थोड़ा है, बहुत पहले से, लगभग 1 साल हो गया, मई में निकलेगा, इसलिए इसका योग है अभी और ज्यादा हो गया। किसी तरह की ट्रेनिंग भी आप कर सकते, पति पत्नी दोनों। प्रतियोगिता परीक्षा में अगर आप बैठते हैं या इस तरह से कोई काम है तो उसमें सफलता आपको मिलने का योग है। पिता से संबंध बना के रखें, पिता के स्वास्थ्य पर खास ख्याल रखें, इसलिए कि सूर्य और नवम दोनों पीड़ित है, शनि और राहु से, खासकर अष्टमेश शनि वहां गया है, इसलिए इस पर ध्यान रखें। नवमेश एकादश में व्यय के साथ तो व्यवसाय में वृद्धि करेगा। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि 14 अप्रैल तक कोई निर्णय नहीं लेना है जल्दीबाजी में, कोई विशेष काम के लिए ठीक नहीं रहे। मध्य मई के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। जीवन सुख दुख का खेल है, बस और कुछ नहीं है, इसी में हम लोगों को लगे रहना है। देखिए इसका उपाय है कि मधु मिश्रित पकवान को तांबे के पात्र में पूर्णिमा को चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्पित करें, चढ़ावें, उनको शंख से अर्घ दें या चांदी के पात्र में उनको अर्घ दें। भगवान चंद्रशेखर देवादिदेव महादेव चंद्र को धारण किए हुए हैं सिर पर, इसलिए देवादिदेव महादेव की पूजा करें, अत्यंत लाभ होगा। चंद्र का मंत्र है, इसका भी आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि आपका चंद्र लग्नेश, उसको पुष्ट करना, उसको मजबूत रखना, उनको प्रसन्न करना आपका दायित्व है। इसलिए मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनं सोमं शंभोर मुकुट भूषणम। इस मंत्र का जाप करें। बस आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है कृपया करके लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।